आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल होने वाला है। चाहे आप बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में बीटेक या डिप्लोमा करने वाले हैं। ये अपडेट पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों कर रहे छात्रों के लिए है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बढ़ने वाला है आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू। तो ये कैसे होने वाला है, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टाइटल, थंबनेल और अपने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, बढ़ने वाला है आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, आई मीन पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपको लास्ट में एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसका कि यूज आप हायर एजुकेशन या फिर जॉब्स के लिए करते हैं। क्या होगा अगर आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू जितना अभी है उससे ज्यादा बढ़ जाए? तो ये होगा कैसे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑफिशियल लेटर जो है इसे देख लेते हैं, फिर आगे सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सेवा में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय या राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी ये जो लेटर है बिहार की सभी बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज को भेजी गई है। सब्जेक्ट यानी विषय जैसा कि आप देख सकते हैं, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों का एनबीए एक्रेडिटेशन के संबंध में, यानी कि बीटेक और पॉलिटेक्निक में चलने वाले पाठ्यक्रम को एनबीए के द्वारा मान्यता मिल सके, इसके रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर को डिटेल से हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं एनबीए होता क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कैसे ये आपकी सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ाएगा, और ये भी जानेंगे क्या बिहार में अभी कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें चलने वाले जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोर्सेज हैं, क्या किसी कॉलेज को एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एनबीए होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनबीए यानी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ये क्या है? तो इस बोर्ड का यानी एनबीए का क्या काम है, हमारे इंडिया में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, फार्मेसी हो, कोई भी हो सकता है, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इन प्रोग्राम की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट करने का जो काम है वो हमारा एनबीए करता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखिए, यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिखा है। ठीक है, जो भी कोर्सेज, जैसा कि ऊपर इंग्लिश लिखा है, सेम यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे ये जो एनबीए है वो एआईसीटीई के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी एआईसीटीई के तहत काम करती है। इसका काम क्या है कि जो भी तकनीकी शिक्षा है या फिर जो भी अलग कोर्सेज हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसमें जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, उनको मान्यता देना। अब ये मान्यता देने से होगा क्या, यानी जिस सर्टिफिकेट में एनबीए लिखा जाता है उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू बढ़ जाता है, क्या इससे कुछ चेंजेस हो जाती है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ एनबीए। यहाँ पे मैंने कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताए हैं। सबसे पहला जो है क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन, कहने का मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसका वैल्यू ये बढ़ा देता है। दूसरा क्या है, आपके जॉब में बेहतर मौके आपको मिलेंगे। कैसे, ये हम लोग आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ एडमिशन में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब आप जैसे ही अपना जो भी कोर्स है वो खत्म करते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए भी अगर आपके सर्टिफिकेट में एनबीए लिखा हुआ है, एनबीए के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त है, तो आपको जॉब और एडमिशन दोनों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है, अगर आप ग्लोबली यानी कि आप बाहर कहीं विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में एनबीए है तो आप विदेश में भी अगर पढ़ने जाते हैं, इंडिया के बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे भी आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा। यानी एनबीए का काम ही है आपके सर्टिफिकेट के वैल्यू को बढ़ाना, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट ही देखा था। इसके साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि एनबीए के इवैल्यूएशंस और सजेशन से जो भी कॉलेज में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो अपने क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि एनबीए के द्वारा दी जाती है। यानी अगर आपके सर्टिफिकेट में एनबीए लग गया है तो आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू अभी जितना है, यानी आपसे जो पहले पास आउट हो गए हैं या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा।
इसलिए जो भी कॉलेज है मार्क करती है वो अपने कॉलेज को एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर उस कॉलेज में जो कोर्स चल रहे हैं उन्हें एनबीए के द्वारा मान्यता दिलाने के लिए। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो भी एनजीपी पटना 13 के बच्चे हैं यानी कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के बच्चे हैं, उनके लिए काफी खुशी की बात है कि 2024 यानी सितंबर 2024 में ही एनजीपी पटना 13 के 3 प्रोग्राम, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये जो 3 प्रोग्राम है इन्हें एनबीए के द्वारा मान्यता मिल चुका है। यानी अब जो पास आउट बच्चे होंगे उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उनके सर्टिफिकेट में एनबीए लिखा रहेगा, ठीक है। यानी आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया, यानी इस कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट में रहेगा। इसके साथ साथ बोर्ड चाहती है बाकी कॉलेज में जो चलने वाले कोर्सेज हैं उनको भी एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए नोटिस जारी की गई है। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम नोटिस की ओर चलते हैं। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट था 20 मार्च, ठीक है। सारे कॉलेज अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबल कॉलेज हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विदित हो कि एनबीए प्राप्त करने के 3 मुख्य चरण है, ठीक है। 3 स्टेप में ये चीजें होती है। सबसे पहला होता है प्री क्वालिफायर्स, दूसरा होता है सार वैल्यू, और तीसरा है कि एनबीए की जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके कॉलेज में आएंगे, ठीक है, कॉलेज विजिट करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद वो अपना जो भी चीज होती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सबमिट करेंगे, ठीक है। 3 लेवल में आपका होता है, ठीक है, 3 स्टेप में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको डिटेल मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे मैंने 5 स्टेप दिया है, 2 स्टेप को आप एक ही में रख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका कि लास्ट डेट था 20 मार्च। 20 मार्च को सारे बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उसके बाद सार वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, साल रिपोर्ट आता है। उसके बाद जो भी कमिटी मेंबर हैं, ठीक है, वो इसको देखते हैं, इन चीज़ों को एवेल्यूट करते हैं। उसके बाद सबमिशन होता है, फिर एनबीए की जो टीम है वो कॉलेज पहुंचती है। आगे देख लेते हैं नोटिस में क्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक लिंक दिया है जिसमें कॉलेज, जो भी कॉलेज थे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये लिंक बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों के लिए एक ही रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी पात्रता रखने वाले संस्थानों से उक्त लिंक के माध्यम से 20 मार्च 2025 तक प्री क्वालिफायर्स वर्कर पाठ्यक्रमों को एनबीए मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले अंकों का मॉक आकलन करने का अनुरोध किया जाता है। यानी कि इसी के बाद क्या होगा, आपका आगे का प्रोसेस, यानी आगे का जो स्टेप है जिसे सार वैल्यू कहते हैं, सेल असेसमेंट रिपोर्ट, वो होगी। यहाँ पे जो 3 लेवल मैंने आपको बताया, 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया, पहला प्री क्वालिफायर, दूसरा सार वैल्यू और तीसरा जो एनबीए की टीम पहुंचेगी, इसमें 2 स्टेप जो पहला और दूसरा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि यहाँ के नोटिस में बताया गया है, जिसमें प्रारंभिक के 2 चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रथम या द्वितीय चरण में होने वाली त्रुटियों के कारण ही एनबीए मान्यता हेतु इंस्टीट्यूट सार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यानी कि एनबीए का जो टीम है वो कॉलेज नहीं पहुंच पाती है, कॉलेज नहीं जाती है। तो शुरुआत के जो 2 आपको यहाँ पे बताया गया है स्टेप, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी तीसरा स्टेप जो है एनबीए की टीम पहुंचने वाली जो बात है वो जस्ट फॉर्मेलिटी रहती है। मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ाई की है वो भी एनबीए के द्वारा, उसके जो भी प्रोग्राम है वो भी एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो मुझे पता है। तो बाकी 2 जो स्टेप आपको ऊपर दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर इसमें कुछ दिक्कतें आती है तो यहाँ पे कमिटी टीम का नंबर दिया गया है, कॉलेज उससे बात कर सकती है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये तो कॉलेज के लिए था, आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि हो सकता है आपके जो कॉलेज है उससे मान्यता मिल जाए। आपके जो कॉलेज में चलने वाले मान लीजिए 5 कोर्स है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। अगर 5 में 5 को एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त मिल गया तो आपके जो 5 कोर्स कॉलेज में चल रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जॉब में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं वहां पे आपको वैल्यू दिया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए ये अपडेट आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे एक और नोटिस है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं, सेम इसी से जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होगा 25 तारीख को सार वैल्यू के लिए, यानी फर्स्ट लेवल के बाद सेकेंड लेवल जो मैंने आपको बताया उसके लिए जो भी चीजें होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा वो दिया जाएगा। प्री क्वालिफायर के बाद जो सार वैल्यू की मैंने आपको बात की है,
प्री क्वालिफायर के बाद जो मैंने सार वैल्यू यानी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की बात की है, इसके लिए सिर्फ 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 बीटेक कॉलेज इसे ही चूज किया जाएगा। हो सकता है 10 कॉलेज में आपका कॉलेज आ जाए, आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 बीटेक कॉलेज को ही सेकेंड स्टेप के लिए लिया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में देखा जाएगा कि कितने कॉलेज वहां पे क्वालिफाई कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कॉलेज को एनबीए के द्वारा मान्यता मिले? आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आपका जो भी ब्रांच है, आप चाहते हैं कि आपके ब्रांच को एनबीए के द्वारा मान्यता मिले, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनजीपी पटना 13 में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उन कॉलेज में जो 3 प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया, उससे एनबीए के द्वारा मान्यता 2024 सितंबर में ही मिल चुका है। यानी अब जो वहां से पास आउट होंगे, उनके सर्टिफिकेट में ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आप किस कॉलेज से हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कॉलेज में चलने वाले जो भी प्रोग्राम है, एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त मिले? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 100% आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप चाहो तो अपने कॉलेज में भी बात कर सकते हैं, कॉलेज में भी इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता कर सकते हैं। मुझसे अगर आप जानना चाहते हैं अगर और भी कुछ डिटेल में, वैसे तो मैंने सारी चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी छात्र ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।